नमस्कार, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप तक पहुंचाने के लिए टॉप 5 की खबरें। 5 बजते ही 25 खबरों का पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं। देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास है। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में शनिवार 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर किया। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। तीसरे आतंकी की लाश बॉर्डर के पास है। पाकिस्तान पोस्ट से लगातार फायरिंग के कारण बॉडी को उठाया नहीं गया है। तीनों की पहचान अभी बाकी। बढ़ते अगर अब बात बारिश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश आफत लेकर आई है। हर तरफ जल भराव की स्थिति है। शहर पानी पानी है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा। भोपाल में जहां बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं इंदौर के निचली बस्तियों में पानी भर गया है। 10 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छतरपुर की तस्वीर, जहां गंगेय डैम का खौफनाक नजारा देखने को मिल रहा है। ओंकारेश्वर में आफत की स्थिति है, जहां IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो में मौजूद है और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुरहानपुर, धार, आगर मालवा, खरगोन, नर्मदापुरम, रायसेन में भी यही स्थिति है। हैदराबाद में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 2 दिन चलने वाली इस बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। CWC की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, CM अशोक गहलोत, CM भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। इधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने जगदलपुर में चुनावी सभा की। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भगवंत मान ने कांग्रेस और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये लोग कफन के भी पैसे खा गए। बता दें कि पिछले 3 महीने में केजरीवाल की छत्तीसगढ़ में यह तीसरी सभा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा को लेकर PCC चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप और जन आक्रोश यात्रा का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। MP में 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा शुरू होने जा रही है। आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के शंकरनगर में हाईटेक वॉर रूम बनाया है, जहां से बूथ स्तर तक पैनी नजर रखी जा सकेगी। जन की भावनाओं को टटोल कर रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस ने इस चुनाव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सभी वोटर्स और मुख्यमंत्री के बीच पर्सनल कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में JCCJ ने 10 बिंदुओं पर शपथ पत्र जारी कर दिया है। JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने शपथ पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शराब दुकान बंद कर दूध दुकान खोलेंगे। सभी परिवारों को 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जोगी ने कहा कि धान का दाम प्रति क्विंटल 4,000 रुपए और बच्चे के जन्म पर 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इस वक्त बीजेपी नेताओं का, बड़े नेताओं का प्रदेश आगमन लगातार हो रहा है। गोवा के CM प्रमोद सावंत आज छत्तीसगढ़ में आए और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। सावंत ने कहा कि इंडिया सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। माता कौशल्या का नाम लेने वाले कांग्रेसी नेता बताएं कि वो अपने गठबंधन में क्या ऐसे लोगों को चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस के घोटालों से जनता ऊब चुकी है। बीजेपी की जीत और परिवर्तन सुनिश्चित है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का अलग अलग मुद्दों पर बयान सामने आया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर लखमा ने कहा कि बड़े नेता चर्चा करेंगे, कांग्रेस की नीति नियमों की बात करेंगे। लखमा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी किसी पार्टी से डरती है तो वो कांग्रेस है। हम भी बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। ऑनलाइन सट्टा महादेव के तार मध्य प्रदेश से भी अब जुड़ रहे हैं। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी की। एजेंसी ने भोपाल, कोलकाता, मुंबई में छापे मारे। भोपाल में ईडी ने रैपिड ट्रेवल्स पर कार्रवाई की। ट्रेवल्स के ऑफिस में करीब 8 घंटे तक सर्चिंग की गई। यहां से कई दस्तावेज टीम साथ लेकर गई है। रैपिड ट्रेवलर्स महादेव समूह के अधिकांश आयोजनों के लिए यात्रा व्यवस्था करने के लिए काम करता था।
वहीं इधर दमोह में राज्य बाल आयोग की टीम ने छापा मारा। समुदाय विशेष के संचालित टीएस स्कूल में दबिश दी गई। स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू की पुस्तकें मिली है। राज्य बाल आयोग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। देवास निगम में परिषद की तीसरी बैठक हंगामेदार रही। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से के पार्षद ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पूरी बैठक में अधिकारियों पर मनमानी करने और काम नहीं करने के आरोप लगते रहे। लगभग सभी पार्षदों और एमआईसी सदस्यों ने अधिकारियों को जमकर सुनाई। इस दौरान सभापति को यह तक कहना पड़ा कि अधिकारी कान खोलकर सुन ले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहां खड़ा होना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू का कहर अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि 98 लोगों की जांच में 24 मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है। संक्रमित मरीजों में 13 मरीज शहर के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, जबकि 11 मरीज दीगर जिलों के हैं। इन मरीजों में 30% बच्चे शामिल हैं। और अब जरा यात्रीगण ध्यान दे दें। इंडियन रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को एक बार फिर कैंसिल कर दिया। कटनी रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनों को 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए कैंसिल किया है। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, कटनी चिरमिरी मेमू स्पेशल और 4 ट्रेनों को 16 से 18 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की वजह बताते हुए ट्रेनों को कैंसिल करने की जानकारी दी। मुखबिर की सूचना पर दुर्ग की सिटी कोतवाली पुलिस ने आपापुरा इलाके में प्रकाश सिंह नाम के शख्स के मकान में अचानक दबिश दे दी। तलाशी के दौरान पुलिस को घर से 127 किलो के आसपास चांदी से बने सामान और चांदी के बिस्किट मिले हैं। पूछताछ में पुलिस को जानकारी लगी कि मकान में रह रहे चारों लोग सोना चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगर हैं, जो पश्चिम बंगाल से चांदी का सामान लाकर दुर्ग में खपाया करते थे। इन लोगों ने पुलिस को सामान का कोई बिल या फिर चालान नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सामान को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को भिलाई के खुर्सीपार स्थित आईटीआई मैदान में 2 युवक मोबाइल पर गदर 2 मूवी देख रहे थे और इसी बीच एक सीन पर युवक मलकीत सिंह ने अपना रिएक्शन दिया तो बगल में खड़े विशेष समुदाय के युवकों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर अधमरा कर दिया, जहां अस्पताल में आज सुबह करीब 4 बजे मलकीत की मौत हो गई। इधर युवक की मौत के बाद सिख समाज सहित सैकड़ों लोग और भाजपाई खुर्सीपार थाने का घेराव करने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पूरे मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 अलग अलग टीम बनाई गई है और मामले में जल्द गिरफ्तारी होगी। रायसेन पुलिस ने गांधीनगर में घर के आंगन में बने कुएं में मिली महिला की लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला की नातिन ही निकली। पुलिस के मुताबिक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या को अंजाम दिया और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक युवती भागने के फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए हथियार को भी जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। भोपाल में रेलवे ट्रैक के किनारे पेड़ से लटके युवक युवती के शव मिले हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार देर शाम कुछ बच्चों ने शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने परिजन को इसकी जानकारी दी। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। जांच के दौरान पुलिस को मौके पर एक बैग मिला है, जिसमें युवती का आई कार्ड मिला है। मृतक युवक युवती पिपरिया के एक गांव के रहने वाले हैं। सतना में देर रात को मारपीट का एक वीडियो दिख रहा है, जिसमें शराब के नशे में 2 युवक एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। ये घटना बीती रात सर्किट हाउस चौराहे की बताई गई, जहां शराब खरीदने आए 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इसी दौरान दूसरे पक्ष के 2 युवकों ने एक युवक की जमकर धुनाई की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। देश के अन्य हिस्सों के साथ दिल्ली और एनसीआर में भी कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के बसंत कुंज में रहने वाली महिला को कुत्तों के एक झुंड ने घायल कर दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया। महिला के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, घुटनों की हड्डियां टूट गई हैं। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर की सुबह महिला सैर के लिए अपार्टमेंट से निकल रही थी। उसी दौरान 4 से 5 कुत्ते उस पर टूट पड़े।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर सेंच में आर्य विहार आश्रम के पास एक वाहन नदी में गिर गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन में स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। भानुप्रतापपुर अंतागढ़ ब्लॉक के तड़ोकी में नारायणपुर से बिलासपुर जा रही आश्रम की बस में आग लग गई। बस में 17 बच्चे मौजूद थे जो बिलासपुर खेलने जा रहे थे। टीआई ने सूझबूझ से बच्चों को बस से बाहर निकाला। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई है। तेज हवा की वजह से अल्जीरिया के बेजाई इलाके में आग फैल रही है। पहाड़ों से रिहायशी इलाकों तक फैली आग को काबू करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। और अब बारी है यूपी अपडेट की। खबर लखनऊ से। आलमबाग के पास रेलवे कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 साल का 3 बच्चे भी इसमें शामिल बताए गए हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका भी है। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की पैसेंजर लिफ्ट गिरने से घायल हुए 4 और मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद अब हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई है। बता दें कि बिसरख थाना क्षेत्र में अमरपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा था। शुक्रवार को पैसेंजर लिफ्ट से मजदूर ऊपर जा रहे थे और इसी दौरान अचानक से लिफ्ट फेल होकर नीचे गिर गए, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए। यूपी में फरियादी को मुर्गा बनाने के आरोपी एसडीएम पर गाजगिरी है। बरेली जिलाधिकारी ने तहसील मीरगंज से एसडीएम उदित पवार नाइके को हटा दिया है। यह भी बता दें कि बरेली के तहसील के मीरगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें फरियादी मुर्गा बने हुए दिखे थे। बताया जा रहा है कि ग्राम मंडनपुर के 2 दर्जन से ज्यादा लोग फरियाद करने पहुंचे थे। मामला शमशान भूमि की पैमाइश और शिव मंदिर की जगह की समस्याओं का था। सपा नेता आजम खान ने अपने घर पर पड़ी आईटी की रेड को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 13 तारीख की सुबह 7 बजे आईटी की टीम मेरे घर आई। देर रात सोने की वजह से अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम बाहर निकले, देखा कि कुछ लोग दीवार कूदकर अंदर आ चुके थे और गेट खोल दिया। आजम खान ने कहा, बाहर निकलते ही मुझे रेड का अंदाजा हो चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 25 सितंबर को रायपुर जाएंगे, जहां अखिलेश एक आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। बड़े खबरों पर डिबेट और सारी खबरों के अपडेट केवल IBC 24 पर। फिलहाल इजाजत दें हमें। नमस्कार।